वंदे मातरम दोस्तों, हम सच न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं अनिल अंचल लेकर हाजिर हूं सागवाड़ा शहर सहित आसपास की खास हलचल को। तो फिर चलिए खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। गहलोत सरकार की सौगात, पानी लिखेगा जन राहत की कहानी। 11 गांवों की पेयजल योजना को वित्तीय मंजूरी, 23 करोड़ खर्च होंगे। जी हां, स्थानीय समाचार पत्र में छपी इस खबर को लेकर डूंगरपुर बांसवाड़ा सांसद कनकमल कटारा ने कहा कि यहां के कांग्रेस के स्थानीय नेता झूठी वाहवाही लूटना चाह रहे हैं, जबकि पेयजल की योजना केंद्र सरकार की है और इसमें केंद्र सरकार का भी पैसा लगा हुआ है, जबकि यहां के स्थानीय कांग्रेसी नेता इसे राज्य सरकार की योजना बताकर झूठी वाहवाही लूट रहे हैं। उन्होंने कांग्रेस सरकार को आड़े हाथों लेते हुए क्या कुछ खास कहा, आइए दिखाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट अनिल अंचल, हम सच न्यूज, सागवाड़ा। नमस्कार, मुझे मीडिया चैनल के सामने बात करते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि राजस्थान के अंदर 2014 से लेकर के अब टू 2023 तक भारतीय जनता पार्टी का राज केंद्र में है और इसके पूर्व भी 2003 से 8 और 2014 से 19 तक राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी का राज, और इस राज्य के अंदर भी चिकित्सा, शिक्षा, पेयजल और सड़क निर्माण, इस क्षेत्र के अंदर सरकार ने योजनाबद्ध कार्य किया और नीतिगत जहाँ पर आवश्यकताएं, जो लोगों की मूलभूत आवश्यकताएं, इनको पूर्ति करने के लिए योजनाएं बनाई और नीति नियम के आधार पर ऐसा नियम बना करके काम किया जो किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं आए। और इसी के तहत केंद्र में भी एक जल शक्ति मंत्रालय का अलग से विभाग गठित किया, जिसके मंत्री माननीय गजेंद्र सिंह जी शेखावत साहब और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का ये ख्वाब और ये सपना कि आखिर में इस देश के अंदर कोई भी व्यक्ति रोटी, कपड़ा, मकान, चिकित्सा, शिक्षा, सड़क, इससे और आवास, और इससे कोई अछूता नहीं रहना चाहिए। और इसी के तहत भारतीय जनता पार्टी ज़मीनी काम करते हुए आ रही है। जैसा कि अभी राजस्थान के ने 27,000 करोड़ रुपया और बाद में और ज़्यादा पैसा 30,000 करोड़ से भी ऊपर पैसा राजस्थान को दिया। जल शक्ति मंत्रालय के माध्यम से विभिन्न जिलों के अंदर इन कामों को करने के लिए यह राशि स्वीकृत की गई, जिसके अंदर डूंगरपुर और हमारे इस क्षेत्र के 10,000 करोड़ रुपया का करीबन बजट हमें स्वीकृत हुआ। और इसी के तहत, क्योंकि इशू यही था कि हमारा जल शक्ति मंत्रालय के माध्यम में हर घर जल और जल में हर घर नल और नल में पानी, ये योजना माननीय प्रधानमंत्री जी ने प्रारंभ की, जिसके कारण से आज राजस्थान में भी इन पैसों को दिया गया। और उसके तहत हर ढाणी हर शहर गांव के अंदर पेयजल की व्यवस्था की जाए, और इसके लिए डूंगरपुर को भी पैसा हमको मिला। यहाँ पर जिस तरह की बात करते हैं कि अभी दुख की बात इसमें यह है कि हमारा जो बेणेश्वर धाम से
जब मैं मंत्री था तब से ही और उसके बाद का जो प्रोग्रेस और हुई है उसके कारण से हमारे यहाँ पर जिस प्रकार से हर गांव की योजना बनी, इसके तहत 427 करोड़ रुपये की योजना सागवाड़ा परिक्षेत्र के अंदर बनी। चित्री बड़गी और गलियाकोट की अलग स्थिति जिसमें 26 करोड़ का बजट आवंटित हुआ और इस तरह से इस क्षेत्र के अंदर यह काम हुआ। सोमकमलांबा से डूंगरपुर तक और ये जो काम है वह भी पहले से उस समय से प्रारंभ और वो भी पहुंचने वाला है, लेकिन उसकी गति इस राज्य में बहुत ही धीमी कर दी गई, जिसके कारण से पेयजल जो काम जल्दी होना चाहिए था वो 4 साल बीत गए, लेकिन अभी भी राजस्थान सरकार उसको क्रियान्वित करने में बड़ी तकलीफ महसूस कर रही है। और अभी भी जिस प्रकार से यह काम होना चाहिए, प्रोजेक्ट का काम यहाँ पर इस क्षेत्र के अंदर हमारा जो चल रहा है, इसके अंतर्गत उस प्रोजेक्ट के काम को भी विलंब किया जा रहा है। सागवाड़ा परिक्षेत्र के अंदर भी जिस प्रकार से यह कुल मिलाकर के 61 गांव हैं और 61 गांवों का और 151 गांव हैं और उसके तहत ये जो राशि जो स्वीकृत हुई और उसके अंतर्गत अभी टेंडर दूसरी बार कैंसिल हो गया, यानी कि एबो टेंडर डालने से ये काम हो नहीं पाते हैं। अभी अंतिम सीमा में था कि ये काम हो जाएगा, लेकिन जहाँ पर एबो जब टेंडर हो जाता है तो पूछने का अधिकार रहता है कि वाकई में आप 100 रुपये हो रहे हैं तो 200 रुपये क्यों मांग रहे हो। तो इस तहत में ये सरकार ने, केंद्र सरकार ने पूछा भी है, ये जवाब राजस्थान सरकार दे नहीं पा रही है और इसके कारण से सागवाड़ा परिक्षेत्र के गांवों को यह पानी नहीं मिल रहा है और यह और विलम्ब हो गया। और यह राजस्थान सरकार में ये टेंडर जो हैं वो प्रकृत चहेतों को दे करके अभी बहुत कार्रवाई भी हो रही है और उसके अंतर्गत जितना भ्रष्टाचार हुआ है और उसके कारण से नीयत बड़ी खोट है और नीयत में खोट होने के कारण से ये तय है कि चुनाव आने की वजह से इस काम को डिले किया जा रहा है और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का राज नहीं बने, अपना प्रभाव बढ़े, इसके लिए केंद्र की सरकार की योजना है, इनको रोकने का एक उपाय कहीं न किसी तरह से निकाल रहे हैं। लंबे प्रयत्न करने के बाद में चित्री बड़गी का भी हमारा जो प्रोजेक्ट है वह अभी 23 करोड़ का हमारा हुआ, जिसके अंतर्गत राज्य सरकार का भी, क्योंकि गलियाकोट शहर में आता है इसलिए शहर का जो पैसा है वो राज्य सरकार को देना होता है और ग्रामीण क्षेत्र में जो पैसा जो होता है उसका 50% सेंटर का और राजस्थान गवर्नमेंट का होता है और इस दृष्टि से ये काम अभी स्वीकृत हुआ है। और उसके तहत जो जिस प्रकार से बयानबाजी हो रही है कि केवल भारतीय जनता पार्टी, यहाँ के हमारे बड़े नेता प्रेस में छपवा रहे हैं कि पेयजल की व्यवस्था हमने यहाँ लाए हैं और हम ही इस काम को करवा रहे हैं, परंतु ये बिल्कुल झूठ है। बिना केंद्र सरकार की सहयोग से काम नहीं हो सकता और इसके कारण से मैं कहना चाहता हूँ कि 2003 से 8 तक और 2014 से 19 के बीच में जो प्रयत्न किए हैं चित्री बड़गी के लिए वो पूरी जनता जानती है। और अभी जल शक्ति मंत्री जी माननीय गजेंद्र सिंह शेखावत जी का 2 बार प्रयास हुआ और उस प्रवास के अंदर हमने फिर से एक दिया था कि अलग से बात होनी चाहिए और जिसके कारण से यह बात उन्होंने करके पास किया है और ये इसके तहत इस योजना को लागू किया गया है। इसलिए यहाँ पर जो बयानबाजी हो रही है वो केवल अपनी थोथी वाहवाही लेने के लिए, क्लियर कट बात नहीं। और हम कह रहे हैं ना कि भाई 60-40 का रेशो होता है और उसके अंदर कहीं 50% भी होता है और इसके तहत ये काम होता है, लेकिन एक तरफा हम ही कर रहे हैं इस प्रकार की बयानबाजी करके, यानी टेंडर और वर्क ऑर्डर होने के पहले ही घोषणा करके हमने ऐसा कर दिया। तो ये इस प्रकार की सूचना इनको कहाँ किस प्रकार से मिलती है, अधूरी। ये बात बड़ी ताज्जुब की बात है और इसलिए चुनाव के कारण से वो अपना ये चुनाव में वाहवाही लेने का काम जिस तरह से किया जा रहा है वो ठीक नहीं है, उचित नहीं है। जनता इसको समझती है और जनता को समझना भी चाहिए कि कौन किस तरह से काम कर रहा है।
और इस आधार पर, क्योंकि यहाँ पर कांग्रेस सरकार के जनप्रतिनिधि इतने सक्रिय नहीं हैं और भी बात करना चाहें तो केवल घोषणा ही घोषणा कर रहे हैं, और घोषणा में भी अभी ऐसे उल्टे सीधे काम हो रहे हैं। केवल इतना कि मेरा फ़ायदा कहाँ होना चाहिए। अभी जिस तरह से पेयजल के अलावा भी मैं बातचीत करूँगा तो कहना चाहूँगा कि आसपुर क्षेत्र की और डूंगरपुर की बात करना चाहूँगा कि सोमकंबलामा से पानी हमारे 61 गाँवों को यहाँ पर उस समय हमने दिया था, नया गांव से लेकर के यहाँ पाड़वा और इधर के क्षेत्र के अंदर, और उस काम को 40 करोड़ 51 लाख रुपए की स्वीकृति जारी हुई थी। और टंकियाँ डूंगरपुर से लेकर आसपुर और इधर और बड़ी टंकियाँ बन करके यहाँ अपने सागवाड़ा के कुछ गांव 61 गांव उसके अंदर मिला करके इसमें पेयजल की व्यवस्था हो रही थी। और उसके अलावा भी बेणेश्वर धाम का भी प्लान बना था, और ये आपको मैंने जैसे कहा ही है। तो इस प्रकार की योजना में बेणेश्वर धाम के ये जो गाँव हैं उस गाँव में जो जिस प्रकार की योजना है ये अभी फिर से बंद हो गई टेंडर की अधिकता डालने से, और उसके कारण से टेंडर अब बिलों नहीं ओवर हो रहे हैं, उसके कारण से फिर रुका है। इधर जानबूझकर ये सरकार कर रही है। तो मैं कहना चाहूँगा कि इस अवसर पर ये कांग्रेस सरकार जिस तरह से घोषणा कर रही है उसके अंदर ज़मीनी बात कहीं कुछ दिख नहीं रही है। राजीव गांधी स्कूल खोले पेयजल के अलावा, और काम की बात कर रहा हूँ। दूसरी बात कहना चाहूँगा कि जिस तरह से यहाँ पर घोषणाओं का पिटारा खोला गया, हमने कहा कि जहाँ गलत हो रहा राय भी लेनी चाहिए, राय नहीं दी। सागवाड़ा शहर के अंदर भी और डूंगरपुर शहर और बांसवाड़ा यानी नगर परिषद नगर पालिका सब जगह ध्यान देने की आवश्यकता है। लेकिन यहाँ पर कांग्रेस सरकार राजस्थान में एक तरफा ही जिस प्रकार से निर्णय लेकर के बातचीत कर रहे हैं, तो ये जनता सबके साथ में उनके साथ में न्याय होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। जिस तरह से मैंने अभी कहा कि राजीव गांधी स्कूल और जितने भी महात्मा गांधी जो अंग्रेजी स्कूल खोले हैं उसके अंतर्गत भी अभी हालत ख़राब है। न शिक्षक हैं, न बैठने की व्यवस्था है, हालत ख़राब हो रही है। उसका कोई नहीं, जो आवश्यकता लोगों की उसको घोषणा करके, अभी मोबाइल वाली बात आई, मोबाइल की घोषणाएं कर दी, मोबाइल टूट रहे हैं और पता नहीं क्या क्या स्थितियाँ इस अंतिम समय में अभी दो महीने ही बाकी हैं और तब तक ये घोषणा किए ही जा रहे हैं, जिसके कारण से लोगों में ये भ्रम है कि वाकई में ऐसा क्यों, 4 साल तो कुछ नहीं किया, अभी क्यों कर रहे हैं। इसलिए जनता सब जानती है। मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा कि जिस प्रकार के कांग्रेस सरकार में ये जो थोड़ी घोषणा करने का ये नंगा नाच चल रहा है, जिसके अंतर्गत जनता परेशान है। यहाँ पर कोई कानून नहीं है, न कोई इसका नियम है, न कोई काम करने का, जो मर्जी चाहे सब कर रहे हैं। और भ्रष्टाचार इतना बड़ा है, तुष्टिकरण की बात इतनी अधिक हो रही है। यहाँ पर लूट पाट और हत्या बलात्कार इतने केसेज, शायद 10 लाख विभिन्न थानों में राजस्थान में ये मुकदमे दर्ज हैं, लेकिन इसके अंदर कोई पूछने वाला नहीं है। अभी यहाँ की कई घटनाएं हो गई हैं, उसके बारे में भी कोई सुध लेने वाला नहीं है। और इसलिए यहाँ राजस्थान सरकार में बहुत ही इतना गलत काम हो रहा है, जिसके कारण से यह जनता में बड़ा रोष है और जनता समझ चुकी है कि आने वाला समय इस कांग्रेस सरकार को हटा के रहेंगे, ऐसी मानसिकता। क्योंकि हमारी जब परिवर्तन यात्रा चली है और उसके अंदर सब लोगों ने हमें आगाह किया कि वाकई में क्या स्थिति इस सरकार की रही है, सब जान रहे हैं। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि थोड़ी घोषणाएं न करें और वास्तव में ज़मीनी बात करें। अभी तो हमारा शिक्षा के क्षेत्र में कहेंगे तो हमने कॉलेज भी स्थापित किया सरकारी। अब उसके बारे में मेरे को जानकारी मिली है कि हमारे समय में 84 बीघा ज़मीन या अलॉटमेंट की थी, मौके पर 20 बीघा भी नहीं है। अब उसकी जांच होनी चाहिए। बीच में रास्ता निकल गया, अब वो अतिक्रमण हो गया और आज गवर्नमेंट कॉलेज जो आज है, उस कॉलेज में आज उस ज़मीन का कोई ऋणी धनी नहीं रहा और उसके अंदर इस प्रकार से कि उसकी निश्चित रूप से
जांच होनी चाहिए कि आखिर में ये जो ज़मीन थी 84 बीघा वो पूरी मिलनी चाहिए और उसको नब्ती करनी चाहिए, तब जा कर के आने वाला समय इस क्षेत्र में ठीक ढंग से काम हो पाएगा, मैं ऐसा कह रहा हूँ। अलाजी नगर सागवाड़ा शहर के आसपास नहीं, शहर के बीच में विकसित पोती कॉलोनी, पक्की सड़कें व गार्डन की सुविधाओं के साथ सरकारी हॉस्पिटल, सरकारी बस स्टैंड 100 मीटर दूरी पर। शहर के सभी बड़े निजी हॉस्पिटल व सरकारी कार्यालय 500 मीटर दूरी पर। संपर्क करें पीयूष 8822668833। तो फिर अब मुझे दीजिए इजाजत, हम फिर मिलेंगे ऐसी खास और अहम खबरों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, अगर आपको हमारी खबरें अच्छी लगे तो अहम सच न्यूज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल अहम सच न्यूज को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आज अभी और इसी वक्त चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि सागवाड़ा शहर सहित आसपास की ताजा खबरें आप तक पहुंच सके।